हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अपनी परीक्षा। मेरा नाम है दिशा। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और इस वीडियो में प्रॉपरली हम डिस्कस करेंगे पटना हाई कोर्ट की जो स्टेनो की वैकेंसी आई है उसके बारे में। क्या क्वालिफिकेशन है, कितनी वैकेंसीज है, क्या डिटेल्स है, एलिजिबिलिटी क्या है, कब एग्जाम हो सकता है, एग्जाम का सिलेबस क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, क्या चीजें सही से चलेंगी, क्या आपको ये फॉर्म भरना चाहिए, क्या ये एग्जामिनेशन सिर्फ पटना में होगा, एवरीथिंग इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से आपको करना कुछ भी नहीं है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके 500 प्लस लाइक करवाना है और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। और इसके अलावा आप लोगों को अभी के अभी टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर लेना है और कुछ भी नहीं करना है। इसका लिंक जो है आपको कमेंट में पिन करा हुआ और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि अपनी परीक्षा इतने सालों से स्टेनोग्राफर्स के लिए ऑथेंटिक मतलब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता हुआ आया है और करेगा। तो चलो शुरू करते हैं। अब सबसे पहले देखो, हाई कोर्ट ऑफ पटना, पटना के बारे में बात करेंगे। 21 अगस्त को ये नोटिफिकेशन आया था। ठीक है, मैं आज आपको ये बता रही हूँ क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स ने बोला मैम प्लीज बता दो ना, बता दो ना। और 19 सितंबर तक आप ये फॉर्म भर सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि क्या ये जो सारी चीजें हैं वो ऑनलाइन होंगी? हाँ जी। सबसे पहले तो इसके अंदर 111 वैकेंसीज आई हैं जो कम नहीं है। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि 111 वैकेंसीज ही हैं, मैं क्या करूंगा भर के, तो ऐसा मत सोचिए। मेरे हिसाब से आपको भर देना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आपको कोई डाउट आ रहा है तो ये इनका हेल्पलाइन नंबर है, इस पे आप कॉल भी कर सकते हो। आई थिंक मंडे टू फ्राइडे। अब देखो ध्यान से, यूआर कैटेगरी से लेके आपके एससी एसटी ओबीसी जो भी हैं, यहाँ पे सबके लिए टोटल आपकी 111 वैकेंसीज यहाँ पे पटना हाई कोर्ट ने दी है। लेकिन सिर्फ ये बताने से फायदा नहीं होगा, और भी बहुत सारी चीजें जो मुझे बतानी है जिससे आप ये फॉर्म भर पाओ। अब आपके सामने ये पूरा का पूरा पीडीएफ जो है ये मैंने खोल के रख दिया है। अब आप लोगों को सिंपली देखना है, 111 वैकेंसीज हैं और ये आपका जो ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। 21 अगस्त से ये फॉर्म शुरू हो चुके हैं और 19 मतलब 19 सितंबर तक आप ये फॉर्म भर सकते हो और एक ही एप्लीकेशन जो है भरनी है। अगर आप मल्टीपल जो है मतलब मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म जो है सेम कैंडिडेट भरेगा तो जो लास्ट में भरी है ना उससे ही जो है सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, कि मतलब ये एप्लीकेशन जो है ये अप्रूव होती है। ठीक है, अब ध्यान से देखना। अब आपका इंडिया से होना जरूरी है, ये सब चीजें तो हमें भी पता है भैया। हमें तो मेन इंपॉर्टेंट चीजों पे आना है कि मैक्सिमम एज 37 ईयर्स है। मेरे हिसाब से जो भी बच्चे ग्रेड सी के लिए एलिजिबल होते हैं और परेशान होते हैं ना, उन्हें ये फॉर्म भरना चाहिए। ये सारी एलिजिबिलिटी यहाँ पे लिखी हुई है और मेरे हिसाब से जो भी स्टूडेंट्स हैं ये फॉर्म भरना। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या ये एग्जाम सिर्फ पटना में होगा? तो ऑब्वियसली जब पटना हाई कोर्ट का एग्जामिनेशन है तो ये पटना में ही होगा। ठीक है, और आप लोगों को जो कास्ट का कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है, जो रिलैक्सेशन है, वो परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ बिहार वालों को ही मिलेगा। ठीक है, तो आप लोगों को कैंडिडेट जो है ये चीज को ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखो ध्यान से देखना, आपने 12th पास कर रखी हो, आपके पास इंग्लिश शॉर्ट हैंड का जो है और इंग्लिश टाइपिंग का जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए और कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर भी आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। और आपको इंग्लिश स्टेनो वालों के लिए फॉर्म है, ये वाला फॉर्म हिंदी वालों के लिए नहीं है। तो अभी आपको इंग्लिश वालों के लिए देखो ये सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं। 12th तो आपने पास कर ही रखा होगा। कहीं भी अपने आसपास पता करो, जहां पे भी है इंग्लिश का सर्टिफिकेट आपको टाइपिंग का भी शॉर्ट हैंड का भी मिल जाएगा। थोड़ा सा ढूंढने पे हर चीज मिल जाती है। ठीक है, समझदार को इशारा काफी है। डिप्लोमा वगैरह सब आपको मिल जाएगा, इस चीज का प्लीज ध्यान रखिएगा। अब देखिए रिजर्वेशन जो है, रिजर्वेशन भी यहाँ पे दे रखा है और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल कास्ट को 16% और आपका शेड्यूल ट्राइब को 1% और ईबीसी को 18%, बीसी जो है ये बैकवर्ड क्लासेस को 12% और ईडब्ल्यूएस को 10%। तो यहाँ पे ये चीज तो भाई पहले भी पता थी हमें और आज भी पता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता लग गई है। अब नोटिफिकेशन में और क्या क्या चीजें दे रखी है भाई देखो। अब सिलेक्शन कैसे होगा? रिटन टेस्ट होगा, पहले शॉर्ट हैंड होगा। देखो यहाँ पे ना पहले आपका शॉर्ट हैंड होगा, फिर आप लोगों का एमसीक्यू होगा और फिर आप लोगों का इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट होगा। ये सारा एक साथ है और फिर आपका इंटरव्यू होगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी बता रखे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप यूआर हो,
ठीक है, या ईबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, तो आपको 1100 रुपए की पेमेंट करनी है। और अगर आप एससी एसटी या ओएच हो तो आपको 550 रुपए की पेमेंट जो है यहाँ पे करनी है। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दो। और इससे रिलेटेड आप लोगों को कौन कौन सी हेल्प चाहिए और कौन कौन से हमारे स्टूडेंट्स ये फॉर्म भरने वाले हैं, प्लीज 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 ये मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। एक बार एग्जामिनेशन फी भरने के बाद रिफंड नहीं होगी, ध्यान रखना। कंसेशन ऑफ फीस सिर्फ और सिर्फ जो है बिहार के जो एससी एसटी और उनको मिलेगा, ठीक है। प्लीज इस चीज का ध्यान रखना। एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो पटना में ही होगा, तो इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को। ये मत सोचना कि भैया मैं तो दिल्ली से फॉर्म भर रहा हूँ, मैं तो मुंबई से फॉर्म भर रहा हूँ, तो मेरा एग्जामिनेशन तो दिल्ली या बॉम्बे में होगा। ना ना ना, इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखो ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या क्या है वो सारी चीजों को हम यहाँ पे रीड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे जो इंपॉर्टेंट लग रही है कि देखो, प्रिंट निकाल लेना जब भी आप ये ऑनलाइन फॉर्म भर दोगे, क्योंकि ये सारी चीजें जो कलर साइज फोटोग्राफ वगैरह जो आपने ऑनलाइन फॉर्म में लगाई है वो सेम होनी चाहिए। ये नहीं कि आप एकदम बचपन वाली फोटो लगा रहे हो, तो वो चीज एकदम बेकार है, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो रखना पड़ेगा। अब सिलेबस और स्कीम के ऊपर आते हैं। सबसे पहले तो आपका इंग्लिश का शॉर्ट एंड टेस्ट होगा और इसके अंदर आपके 80 वर्ड्स पर मिनट पे आपका ये टेस्ट होगा। 320 320 वर्ड्स का ही टेस्ट है, ठीक है। तो आप लोगों को नॉर्मल पैसेज जो है जैसे जर्नल हो गए ये सब करना है, प्लस आपको लीगल भी करना है। और इसके 100 मार्क्स आपको मिलेंगे, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 85 से ऊपर लाओगे तो पास हो जाओगे। 4 मिनट का टेस्ट होगा, उसके बाद रिवीजन ऑफ पैसेज 7 मिनट मिलेंगे और ट्रांसक्रिप्ट करना है आपको 15 मिनट में। मतलब बहुत अच्छा टाइम मिल रहा है मेरे हिसाब से, इससे अच्छा टाइम आपको नहीं मिल सकता। अब आपका एमसीक्यू होगा और सिर्फ 2 सब्जेक्ट आ रहे हैं। और स्टेनो वालों के लिए इंग्लिश तो वैसे भी मक्खन है, कर लेंगे हमारे स्टूडेंट्स। इंग्लिश आ रहा है 30 नंबर का और कंप्यूटर आ रहा है 20 नंबर का। 30 मिनट में आपको टेस्ट करना है और मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ जो मेरे स्टूडेंट्स है ना वो ये आराम से कर लेंगे, ठीक है। और आप मेरे स्टूडेंट हो और आपको करना है, ठीक है। अब इसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट भी होगा, ठीक है। आप लोगों का ये भी 100 मार्क्स का होगा और मिनिमम 90 मार्क्स आपको लाने हैं। 10 मिनट में आपको टाइपिंग करनी है। मेरे हिसाब से आपको आपकी टाइपिंग की स्पीड 50 रखनी चाहिए, आपका ये एग्जाम क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा 10 नंबर का, जिसमें से 3 लाने हैं। और मुझे पता है कि आप लोग इतने ब्रिलियंट हो कि आप लोग आराम से ले आओगे। और सबसे खूबसूरत बात है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है डियर स्टूडेंट्स, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब मैं बताती हूँ इसका एग्जामिनेशन कब तक हो सकता है। मेरे हिसाब से ये एग्जामिनेशन आपका नवंबर तक हो जाएगा, तो प्लीज बी रेडी फॉर दैट, क्योंकि ये एग्जामिनेशन आपका जल्दी होगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सारी चीजें जो है कैलकुलेट होंगी, एक्यूरेसी वगैरह सब कुछ जो है 100 में से सारी चीजों को कैलकुलेट जो है वो किया जाएगा। इंग्लिश का सिलेबस एग्जैक्टली वही है जो एसएससी का आता है, कंप्यूटर में भी वही चीज है। अगर आप अरिहंत की बुक ले लेंगे तो मेरे हिसाब से आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इंटरव्यू जो है वो 10 नंबर का होगा और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो 3 होंगे। और इसके बाद जो है फाइनल रिजल्ट जो है, टोटल मार्क्स जो है रिटन टेस्ट में, इंटरव्यू में, सारी चीजों को ध्यान रखते हुए हाईकोर्ट जो है वो आपका जो है फाइनल रिजल्ट बनाएगा। अब इतनी चीजें जानने के बाद भी आपके दिमाग में क्वेश्चंस होंगे, उनको भी मैं क्लियर करती हूँ यहाँ पे। अब देखो, पहला क्वेश्चन कि क्या आप एलिजिबल हो? 12th पास वाले एलिजिबल है। क्या आपको सर्टिफिकेट चाहिए? हाँ। क्या आपके सर्टिफिकेट बन सकते हैं? यस। अपने आसपास पता करिए, बहुत सारे लोग बनाते हैं, वो बना देंगे। पैसे वैसे लगते हैं तो बना देंगे। थर्ड थिंग, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगती है कि क्या ये फॉर्म आपको भरना चाहिए जैसे हालात हैं। और अगर आप बिहार के नियर बाय स्टेट से भी हो या बिहार से हो तो प्लीज 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 इंग्लिश वालों ये फॉर्म भर देना। ये आपकी हो सकता नहीं है, ये लाइफ चेंज कर देगा। सबसे पहले आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, हमारे बिहार के स्टूडेंट्स और ऑल अदर कैन फिल दिस फॉर्म। इंग्लिश प्लस कंप्यूटर आ रहा है, पटना में ये एग्जाम होगा। नवंबर में हाई चांसेस है कि ये एग्जामिनेशन आपका हो जाएगा। तो इस चीज का प्लीज 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 आप ध्यान रखना। इसके अलावा अगर आप स्किल की लाइव क्लासेस इंग्लिश मीडियम की जो इंग्लिश वाले हमारे बच्चे हैं लेना चाहते हैं तो मैं खुद ये क्लासेस दे रही हूँ और मेरा खुद का सिलेक्शन हो रखा है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को खुद ये क्लासेस दूंगी जिसके अंदर हम केसी, प्रोग्रेसिव, जीडी बिशर की जो मैगजीन्स है वो, जनरल मैटर, टेस्ट डेली बेसिस पे कंपैरिजन करते हैं। 7 से 9 बजे शाम में ये क्लास होती है। जो जॉब वाले अपन स्टूडेंट्स है वो भी ये क्लासेस ले सकते हैं। लाइव क्लास होती है और रिकॉर्डिंग भी दी जाती है कि अगर आप एब्सेंट हो, तबियत खराब है, नहीं ले पाए इस वजह से।
फीस बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, अफोर्डेबल फीस रखिए, 2 घंटे की जो फीस है आपकी वो 700 रुपए है पर मंथ। अगर आप 3 मंथ के लिए एनरोल करते हो तो 1500 रुपए, और अगर आप 6 मंथ के लिए एनरोल करते हो तो 2500 रुपए है। अब आप लोगों को अगर डेमो लेना है तो हमारे डेमो आज से ही शुरू हो रहे हैं। व्हाट्सएप कर दीजिएगा 8882440122 पे, या टेलीग्राम पे @दिशा1400 पे कर दीजिएगा। आप लोग मैसेज कि मैम डेमो चाहिए या आप लोगों को एनरोल करना है। और ऐसा नहीं है कि नई क्लासेस है, ऑलरेडी इन क्लासेस से हमने एसएससी में, एम्स में, सीएसआईआर में सिलेक्शन दिया है, और हमारी मेंटोरशिप से तो बहुत सिलेक्शन हुए। अपने परीक्षा का नाम आपने सुना ही होगा स्टेनो की फील्ड में। बाकी मैं यही कहूंगी कि ये फॉर्म जितने भी बच्चे सोच रहे हैं वो भर दीजिए, बार बार ऐसे मौके नहीं आते। और भी बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है, उसके बारे में भी मैं आपको बताती रहूंगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और टेलीग्राम पे ज्वाइन होना बिल्कुल भी मत भूलना। और भी कोई डाउट रह गए हो तो वो पूछ लेना। वैकेंसी है आपकी 111, आपकी एलिजिबिलिटी बता दी, क्वालिफिकेशन बता दिया आप लोगों को। आप लोग अगर 18 साल के हो और जो लास्ट है वो 37 ईयर्स है, आप लोगों को ये फॉर्म भरना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी मैं मिलूंगी आने वाली वीडियोस में। अपना ध्यान रखें, खुश रहिए एंड टेक केयर।